वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम राजस्थान जुडिशरी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट लाएंगे, तो हम उस लिस्ट के साथ तैयार हैं। देखिए, हमने बहुत टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही कवर किए हैं, क्योंकि ऐसे अगर हर टॉपिक की लिस्ट बनाने चले तो बहुत हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आते हैं राजस्थान जुडिशरी में, हमने उस तरीके से सॉर्ट आउट किए हैं कि बेस्ट टॉपिक क्या हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपके पास टाइम कम है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ टॉपिक पर तैयार करेंगे, इट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि देखिए, सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस आते हैं आपको ऐसे राइटिंग में। तो अगर आपको 3 में से 2 नहीं आते, 1 आता है, तो भी आप कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली पेपर के हिसाब से पढ़ना है, इसलिए हमने सब कुछ कवर नहीं किया है, बट हाँ, वो ज़रूर कवर किया है कि 3 में से 1 ऐसे आपको ज़रूर आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले मैं कैटेगरीज़ बता देती हूँ जिसमें हमने टॉपिक्स डिवाइड किए हैं। सबसे पहला कोविड। कोविड को अलग हमने इसलिए रखा है क्योंकि कोविड से रिलेटेड बहुत टॉपिक हो जाते हैं। तो ऐसे उसको अलग-अलग डील करेंगे तो वो बहुत हैphazard तरीके से नज़र आएगा। इसलिए हम कोविड के लिए एक अलग से पूरा सेक्शन आगे डील करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नोटिस करें तो राजस्थान जुडिशरी में 3 ऐसे आते हैं। उसमें से एक मोस्टली बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड होता है। काफ़ी स्टैटिक टॉपिक होता है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। तो दूसरा हम डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स पर। तीसरा हम करंट टॉपिक पर डील करेंगे। राजस्थान जुडिशरी में ऐसा कुछ नहीं होता कि करंट से कुछ ऐसा आ जाए। हाँ, टॉपिक हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, बट करंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप साथ में हर टॉपिक में एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। जैसे कि जो चल रहा है हमेशा से वो तो चल ही रहा है, बट अभी रिसेंट में उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो कुछ करंट टॉपिक्स भी हम डील करेंगे, बट ज़्यादा करंट नहीं डील करेंगे बिकॉज आरजेएस स्टैटिक ज़्यादा है। इसके बाद राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक। देखिए, 3 ऐसे में से एक आता है आपका राजस्थान। तो बेसिकली कैटेगरीज यही होती है कि 3 ऐसे में जो आपको लिखने आते हैं उसमें से एक राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक होता है और एक ऐसा होता है जो स्टैटिक और डायनेमिक मिक्स हो। मतलब आप अगर करंट से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं तो भी आप कुछ ना कुछ लिख आएंगे। तो इन कैटेगरीज में हमने टॉपिक डिवाइड किए हैं। अब सबसे पहले देखिए, कोविड रिलेटेड टॉपिक से डील कर लेते हैं। देखिए, इन सब टॉपिक पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, बट आपको जनरल जनरल बातें पता होनी चाहिए। जिससे अगर मान लीजिए कोविड से रिलेटेड कोई होलिस्टिक टॉपिक आया, यानी कुछ बहुत कैटेगराइज नहीं किया, तो आप ये सब चीज़ों पर छोटे छोटे नोट लिख सकते हैं। और मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही आ गया इनमें से, तो भी आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उससे आप कहीं ना कहीं वो ऐसे बना सकते हैं। इसलिए ये ना करें कि एक ही टॉपिक को बहुत बहुत टाइम दे दें, क्योंकि अल्टीमेटली उतना याद नहीं रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जितना आप जनरली पढ़ते आए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहे हैं, उनसे वो बन जाएगा। इसलिए हर एक टॉपिक पर कुछ कुछ पॉइंटर ज़रूर याद रख लें, पर बहुत डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स। स्टार्टिंग में देखिए, जब कोविड हुआ था तो माइग्रेशन काफ़ी बड़ी चीज़ थी इंडिया में। उस टाइम पर काफ़ी वर्कर्स ने माइग्रेट किया था, तो उस बारे में आ सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है वुमेन के अगेंस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, उस पर आ सकता है। और हाँ, यहाँ पर ही मैंने लिखा नहीं है, बट हाँ, लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा पढ़ लें कि क्या क्या स्कीम्स आई थी। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और रिसेंट में हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदली है, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें, तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है वो। इसके बाद रोल ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी का रोल क्या रहा है पूरे कोविड क्राइसिस के दौरान, कैसे जजमेंट्स आए हैं, कोर्ट ने क्या क्या किया है, वो सब। क्योंकि कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज़्म दिखाया है, कोर्ट्स ने काफ़ी जगह बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत बार ये भी कहा कि जुडिशियल एक्टिविज़्म जो कोर्ट दिखा रहा है वो एक्चुअली जुडिशियल ओवर रीच है। ओवर रीच यानी कि जुडिशरी अपने काम से आगे बढ़ रहा है और दूसरों के काम में दखल दे रहा है। गवर्नमेंट ने कई जगह ये भी कहा है। तो ये थोड़ा पढ़िए इस बारे में कि कैसे जजमेंट्स आए हैं, वेदर इट इज़ अ जुडिशियल एक्टिविज़्म, वेदर इट इज़ अ जुडिशियल ओवर रीच, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्चुअल कोर्ट्स। अभी रिसेंट में कोर्ट की पूरी वर्किंग ऑनलाइन हो गई थी, तो उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ये सब ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसा है, अब क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारी लाइफ पर आफ्टर कोविड। अब क्योंकि कोविड
थोड़ा कम है, रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी हट चुके हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत और जितनी पॉलिसीज़ आई हैं, सब ने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी हुआ है, वो सब ध्यान रखें। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोविड क्राइसिस का, ये अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई सिंपल टॉपिक आ गया, जनरलाइज टॉपिक आ गया कोविड के ऊपर जनरल लिखने के लिए, तो आप अगर ये सब पॉइंट पे 4-4 लाइन भी लिख देंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक दूसरा ऐसे टॉपिक होता है। जनरली उसमें सारे ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आते हैं, और जितना हमने एनालिसिस किया है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेपिटेटिव टॉपिक है, तो थोड़ा पढ़िए इस बारे में, इसको ज़रूर तैयार करके रखिएगा। स्पीडी ट्रायल, अभी मैंने प्रियम्बल क्या लिखा है, प्रियम्बल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि देखिए, जितने प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई मीन जो कीवर्ड्स हैं, थोड़ा कीवर्ड्स पर ध्यान रखिए, कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए। इसके बाद जुडिशियल एथिक्स, रोल ऑफ जुडिशरी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, सेपरेशन ऑफ पावर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ज़्यादा पढ़ के जाएँ, इस पर आता है, मीडिएशन वगैरह, लोक अदालत, ये सब। जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में पढ़कर जाएं और कोविड से रिलेट करें जुडिशियल एक्टिविज़म को। ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ें, और जो थोड़ी इंटरनेशनल जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उससे भी आप ह्यूमन राइट्स को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफ़ी बहस चल रही है, कुछ जजमेंट्स भी आए हैं, थोड़ा पढ़ के जाएँ इस बारे में। और जुडिशियल रिव्यू, देखिए ये सारे टॉपिक ऐसे हैं ना कि इसमें करंट की आपको नहीं भी पता हो चीज़ें तो आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे, बट थोड़ा करंट भी जान के चलिएगा। मोस्टली यही टॉपिक के अराउंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, यही मेजर पॉइंटर्स हैं, और ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए भी पढ़े ही होंगे, तो इसके लिए कोई ऐसे अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद करंट के टॉपिक, देखिए सोशल मीडिया, बैन और बून, इस टाइप का जो टॉपिक होता है वो पहले भी आया है, तो सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीडिया ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा जजमेंट आए मीडिया ट्रायल पे, तो मीडिया ट्रायल को ध्यान में रखिए। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसके कारण इंटरमीडियरी रूल्स आए हैं नए, और नए आईटी रूल्स भी बन रहे हैं, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप की कंट्रोवर्सी, जो नए रूल्स आए थे व्हाट्सएप के, इसके अलावा नए इंटरमीडियरी रूल्स बन रहे हैं जो ट्विटर ने फॉलो करने से मना कर दिया था, तो ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखिएगा। इसके बाद विमेन एम्पावरमेंट, देखिए हमेशा का टॉपिक होता है, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं रिसेंट के जजमेंट से। रिसेंट में देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जो, उससे रिलेटेड जजमेंट आए हैं। एनडीए में विमेन पार्टिसिपेशन जो है उसको लेकर जजमेंट आए हैं, विमेन रिजर्वेशन को लेकर जजमेंट आए हैं, और भी काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जो हाँ, कोपार्सनरी राइट्स जो हैं विमेन के, उसके रिगार्डिंग जजमेंट आया है, तो ये सब आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट, ये भी हमेशा का टॉपिक है, आप एयर पॉल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड में भी कैसी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, उसमें क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये सब बातें भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद इलेक्शन, देखिए इस टाइप के आते हैं टॉपिक इलेक्शन के, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यही सब, और आजकल थोड़ी बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उससे कनेक्ट करके आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को थोड़ा टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फार्म बिल्स पढ़ के जाइए, बहुत टेक्निकलिटी में मत जाइएगा फार्म बिल्स की, बट आपको पता होना चाहिए मेजर तीनों फार्म बिल्स का नाम, और थोड़े थोड़े 3-3 पॉइंटर्स, तो उतना रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी रिपील हो गए हैं तो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, बट हाँ, इससे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, जैसे कि जो धरना दिया गया था वो, उस पर कोर्ट ने क्या बोला, दे सकते हैं कि नहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पर, रोड ब्लॉक हुआ था जो, तो ये सब बातें थोड़ी कनेक्ट कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। सेडिशन पे आप देख सकते हैं, कोर्ट ने भी जजमेंट दिए हैं कि वी नीड टू री लुक ऑन दी सेक्शन रिलेटेड टू सेडिशन, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी कितने सारे अरेस्ट हुई हैं, वो कौन सा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा के, तो उस पे बहुत सारे रिसेंट में केसेस आए हैं, तो इसलिए ये जजमेंट्स को ध्यान में रखिएगा। रिलीजन, देखिए बहुत मैंने बेसिकली इसको इतना वाइड उसमें इसलिए लिख दिया कि कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं आएगा,
ये देखिए थोड़ा ऐसा आएगा जिस पे एक न्यूट्रल आप कुछ लिख पाएँ। तो थोड़ा सबरीमाला जजमेंट पढ़कर जाइएगा। थोड़ा जो रिसेंट में चल रहा है रिलीजन को लेके सभी कुछ थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। हिजाब का जो भी हिजाब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी रिसेंट में, वो थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट देखिए बहुत बह मत जाइएगा इमोशंस के साथ। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके एक रीज़नेबल और लॉजिकल आप ऐसे लिख कर आइएगा, जिसमें आपकी हर बात कहीं न कहीं लीगली करेक्ट हो। इसके बाद ट्रांसजेंडर राइट्स जो हैं, उनको लेकर भी अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चाएँ हैं, तो उस पर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और रिलीजन को लेके देखिए अभी एंटी कन्वर्जन बिल्स भी आए हैं, काफ़ी स्टेट्स ने अभी पास किए हैं। एमपी ने रिसेंट में पास किया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल करके कुछ है वो, तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 370 देखिए आना इसका कुछ बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है कि आएगा, बट स्टिल आर्टिकल 370 को थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में पढ़ के जाइएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं और अब क्या राइट्स होंगे नए, वो किस तरीके से एक्ट्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। इसके बाद राजस्थान पर आते हैं हम। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं राजस्थान की जिनके बारे में आप बेसिक बात पढ़ के जाइए। मैं नहीं कह रही बहुत डिटेल पढ़ के जाइए, बट पढ़ के ज़रूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। राजस्थान के टूरिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, राजस्थान टूरिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप राजस्थान की प्री देने गए हैं, जो लोग राजस्थान के नहीं हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो लोग अगर प्री देने गए हैं थोड़ा बहुत घूम कर भी आए ही होंगे, तो उतनी जानकारी तो होगी आपको। राजस्थान का इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है, नेशनल पार्क्स वगैरह, सेंचुरीज़ वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, लेक्स वेक्स कुछ। हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं राजस्थान के, फेस्टिवल्स के अलावा का कुछ कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं जिनमें चेंजेस आए हैं राजस्थान में किस टाइप के, वो सब भी थोड़ा देख लीजिएगा। आर्किटेक्चर पढ़ लीजिएगा राजस्थान का, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक होता है ना कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लीजिए जो राजस्थान बेस्ड हैं। राजस्थान की एजुकेशन, तो ये कुछ मेजर टॉपिक हैं राजस्थान रिलेटेड जो आप पढ़ सकते हैं। So that's all from our side. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आरजेएस मेंस में हमारी एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, वो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू एंड फॉलो लॉसिफाई।